हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन मीन्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस के बारे में। तो हमारे सिलेबस में हमें कवर करना है B2C, C2C, B2B, इंट्रा बी, B2G और G2B। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, इसको हम लोग B2C बोलते हैं। दिस कैटेगरी कंप्राइजेज कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस फर्म and their customer. Companies sell product and services online to the customer. For example, amul.com selling amul products online. तो यहाँ पे जो कंपनी के अपने वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एप्पल का अपना वेबसाइट है, वहाँ से आप कुछ खरीद रहे हो। नाइकी का अपना वेबसाइट है, वहाँ से अगर आप कुछ खरीद रहे हो, डायरेक्ट बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता। यहाँ पे एक कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करती होती है गुड्स को, तो उसी को हम लोग B2C कहते हैं। ठीक है, अब अमेज़ॉन के थ्रू ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे बीच में मिडिल मैन है, सेलर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी ओन स्टोर्स होते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उसको अगर आपने वहाँ से कुछ परचेजिंग किया तो कंपनी ओन स्टोर से जब आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो उसको हम लोग B2C कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। This type of e-commerce take place between the consumer, eBay, where the consumer sell their goods and services to other consumer, is an excellent example of the commerce. तो C2C का सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो OLX.com है, जहाँ पे सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ठीक है, आपने एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को गुड्स बेचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं C2C। ऑनलाइन अगर आप किसी को सेल कर रहे हो यूज़ प्रोडक्ट, तो वो आपका C2C में आएगा। तो इसमें eBay भी दिया हुआ है प्लस OLX तो फेमस है ही, तो OLX भी इसका एग्जांपल हो सकता है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इन दिस केस बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन द डिफरेंट बिजनेस फर्म। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट्स फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ e-commerce. An example to business category would be company that use a network for ordering for its supplier, receiving invoice and making payment. Maruti Udyog, Telco, Bajaj Auto, Telmex, Kinetic and other are companies use B2B commerce. तो B2B में क्या होता है, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से ख़रीदता है। जितने भी हमारे होलसेलर्स होते हैं, ठीक है, वो अगर वो ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो इसको B2B कहते हैं। जैसे इंडिया मार्ट करके कंपनी है, indiamart.com अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा। तो वहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर सामान नहीं खरीद सकता, वहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो बल्क में सेलिंग होती है। वो एक B2B प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जितने शॉपकीपर्स हैं वहाँ पे जाते हैं और जो भी गुड्स उनको ख़रीदना होता है वो अच्छा खासा बल्क में ख़रीदते हैं। तो इसको हम लोग B2B कहते हैं, जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से कोई सामान ख़रीदता है रीसेलिंग के लिए, बल्क में ख़रीद रहा है। ठीक है, तो जैसे इंडिया मार्ट आप इसमें लिख सकते हैं, indiamart.com। ट्रेड इंडिया करके एक कंपनी है, TradeIndia.com। ऐसी 2-3 कंपनियां हैं जो बहुत फेमस कंपनी हैं, जहाँ पे लोग ख़रीदते हैं जो भी प्रोडक्ट, वो बल्क में ख़रीदते हैं और उसको रीसेल करने के लिए ख़रीदते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब आते हैं नेक्स्ट इंट्रा बिजनेस। अब इंट्रा बिजनेस क्या है? अंडर दिस मोड ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑनलाइन बिटवीन डिफरेंट यूनिट और द ब्रांच ऑफ अ सिंगल business enterprise. For example, transaction between the head office and the subsidiary branch or between one subsidiary branch and another subsidiary branch are intra business transaction. जैसे अब मान लीजिए एक नोटबुक की कंपनी है, उसने दिल्ली में 5 ब्रांचेस खोल लिए, ठीक है, और किसी एक ब्रांच में नोटबुक की कमी हो गई, तो एक दूसरे ब्रांच में सरप्लस पड़ा हुआ है तो वहाँ से नोटबुक मंगा लिया, ठीक है, तो इंटरनली उसमें पेमेंट भी कर दिया। तो ये जो इसी प्रोसेस को हम लोग इंट्रा बिजनेस कहते हैं। यहाँ हम बाहर के बिज़नेस में ट्रेड नहीं करते, अपने ही शॉप से अपने ही ब्रांच से आपस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर तभी होता है जब कहीं किसी एक ब्रांच में स्टॉक ज़्यादा हो गया, किसी एक ब्रांच में स्टॉक की कमी हो गई, तो ऐसे में कंपनी इंट्रा बिजनेस ट्रांजेक्शन करती है, बाहर नहीं जाती, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से ट्रांजेक्शन करता है। इसी को हम इंट्रा बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस फर्म कैन इंटरेक्ट विद द सेंट्रल, स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल, अ बिजनेस फर्म
कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी रजिस्ट्रेशन अंडर द टैक्सेशन एंड द अदर लॉ। अब अगर हमको कोई बिज़नेस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, या फिर टैक्स वैक्स का कोई रजिस्ट्रेशन है, कुछ लॉ का कोई रजिस्ट्रेशन है, तो उस कंडीशन पे बिज़नेस क्या करता है, फर्म गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट की फ़ीस है, पेनाल्टीज़ हैं, ये सब पे करता है। तो ये सब चीज़ जो गवर्नमेंट पे करता है इसी को हम लोग बोलते हैं बिज़नेस टू गवर्नमेंट। अब सारा कुछ ऑनलाइन होने लगा है, ठीक है। जो भी फ़ीस पे करना होता है इनकॉर्पोरेशन का, मतलब रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो पे करने होते हैं बिज़नेस को, गवर्नमेंट को, ये सारा कुछ ऑनलाइन गवर्नमेंट करती है, सॉरी बिज़नेस करती है। तो बिज़नेस जो पेमेंट करती है इसी को हम लोग बिज़नेस टू गवर्नमेंट कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट टू बिज़नेस। अब गवर्नमेंट टू बिज़नेस क्या है? गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द डिपार्टमेंट कैन interact online with the business firm. For example, government may send clearance certificate, license, tax and other notice assessing the order etc. to the firm. अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट टू बिज़नेस है। गवर्नमेंट किस तरीके से बिज़नेस फर्म से बिज़नेस करती है, अब उसको देखते हैं। तो गवर्नमेंट में सेंड क्लियरेंस, गवर्नमेंट ने किसी क्लियरेंस को भेजा कि हाँ आपका ये लाइसेंस अप्रूव हो गया, आपको सर्टिफिकेट भेजा, ठीक है। कोई लाइसेंस आपका कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट ने आपको भेज दिया। कोई नोटिस आपको गवर्नमेंट ने भेज दिया कि ये काम पूरा करिए, समय पे पूरा करिए। तो जो गवर्नमेंट के तरफ से बिज़नेस को आता है कोई भी चीज़, कोई भी नोटिस हो गया, कोई भी लाइसेंस हो गया, कोई भी क्लियरेंस का सर्टिफिकेट आ गया, तो ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। कभी कभी गवर्नमेंट का आप देखोगे टेंडर निकलता है, गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर की ज़रूरत है, स्टेशनरी की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट बिज़नेस से लेता है टेंडर के थ्रू, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट टू बिज़नेस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखेंगे तो उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।